तो मैं क्या बोल रही थी, अलोन के बारे में। जब बहुत ज़्यादा हम अलोन फील करते हैं, जैसे कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ में कल को कोई मेहमान आया था, कोई फ्रेंड बन के आया था, कुछ दिन फ्रेंड बन के रहा, वो चला गया, एंड उसकी वजह वो चला गया, उसके बाद तुम क्या हुई, 3-4 दिन तक कंटिन्यू सैड फील करती रही। अब क्या होगा, कैसे खुश रहेंगे अब, मैं भी जाऊं, मैं क्या करूं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हम उस टाइम। बहुत ज़्यादा हम खुद से क्वेश्चन कर रहे थे, क्या हो रहा है। फिर उससे उभरने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ नई नई चीज़ों में टाइम स्पेंड करते हैं, मन नहीं लगता, याद आ रही होती है उसी चीज़ की। काश यार वो होता तो कितना अच्छा रहता, होती तो कितना अच्छा रहता। मस्ती मस्ती कर रहे होते, खेल रहे होते। बट ये छोटों के साथ नहीं, सबके साथ होता है। जैसे कि अब वो समझ लो, कॉलेज में भी जाओगे, वहां पे 4 दोस्त बन जाएंगे, उसमें से कोई 2 बेस्ट फ्रेंड भी बन गए तुम्हारे, और उसमें से अगर उनमें से कोई भी तुमसे रूडली हो गया ना, तो घर आके तुम, छोटे में तो जब भी उभर जाते हैं अपन, लेकिन बड़े में ये होता है कि अंदर से ना बहुत ज्यादा ना इरिटेट फील होता है हमें। बहुत ज्यादा हम खुद से ना गुस्सा होता है एकदम। एक एक जो चीज हम छोटे में फील नहीं कर पाते, वो हमें बड़े में फील होती है। अलोन फील करते हैं बहुत अंदर से। भले ही वो हमारा फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड हमारा कब खास हो गया, कब स्पेशल का हमको पता ही नहीं चलता। और उस फ्रेंड की वजह से हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, हम घर में किसी से बात तक नहीं करते। यहाँ तक कि मोबाइल देखते रहते हैं बार बार, काश उसका कॉल आ जाए, और वो भी नहीं हो रहा होता है। ऐसे में हम सोचते हैं हम कर लें, बट अपन ये सोच के रह जाते हैं यार पता नहीं क्या हो, ये ना हो कि उल्टा और गुस्सा हो जाए, कि उल्टा कुछ और हो जाए, अपन जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट हो जाए। तो अपन ऐसा भी नहीं कर सकते। और ऐसा, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, ये सब चीज़ ना एक मतलब कि अलोन पार्ट बन जाती है हमारा। और इस अलोन पार्ट से अगर दूर रहने के लिए तरीके होंगे ना, तो वो ये होंगे, क्या ना, उसको ना वक्त के हिसाब पर ही रहने दो। अगर कोई आया है हमारी लाइफ में, तो पहले उसे बहुत अच्छे से समझ लो कि यार ये हमारे लिए 4 दिन के लिए आया है, तो ये 4 दिन के लिए हमें खास है। हम इसकी आदत ना डालें तो अच्छा है। अगर आदत डल गई, तो बाद में बहुत ज़्यादा पेन फील होना, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना इतना पेन फील करेंगे कि हम उससे निकल ही नहीं पाएंगे। और ये बच्चों को समझाओ या बड़ों को समझाओ, लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आती है। क्या करें, इंसान है, भूल तो होनी है, और इस आदत का ना इतना बड़ा कीड़ा है ना। और मानोगी नहीं, रियलिटी है ये। अभी आज तो मैं ये बात बता रही हूँ, लेकिन कल को तुम भी बड़े हो जाओगी ना, तो तुम ये बात को भूल जाओगी जब तक। और इस बात को ना जाने कितना साल हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई चीज़ होगी ना तुम्हारी लाइफ में, तो उस टाइम ना तुम, अगर ऐसी कोई चीज़ आ गई तुम्हारी लाइफ में, और ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कोई लाइफ चल रही होगी, जर्नी चल रही होगी ना तुम्हारी, तो उस टाइम तुम बहुत ज़्यादा पैनिक फील करोगे कि हो क्या रहा है और क्यों। जस्ट मैं ये कह सकती कि उस टाइम तुम मेरी थोड़ी सी याद आ सकती है, कि इस जब भी तुम इस मूवमेंट से उभरोगी ना, उस टाइम थोड़ा सा मिस जरूर करोगी। ये टॉपिक जरूर याद आएगा तुम्हें, कि इस अलोन पार्ट के बारे में मुझे किसी ने समझाया था। बट ये रियलिटी है, मैं तुमसे कहूँ ना, स्पेशली जस्ट फॉर यू। तो इस हैबिट को ना सिर्फ हैबिट तक ही रहने देना, आदत मत बनने देना। अगर एडिशन बढ़ गया, इसे एडिशन कहा जाता है, अगर ये एडिशन लग गया ना, तो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जस्ट तुमने अपने घर में गेस्ट को भी देखा, कितना पेन फील हुआ तुम्हें, यहाँ तक कि तुमने बहुत अलोन भी किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उभर भी गई, वो तुम्हारे लिए पास्ट भी बन गया। सो लाइफ में ना, अगर यही बात अगर मैं इन सबसे कहूँ, तो आई डोंट नो ये लोग समझे नहीं, बट मैं उन लोगों से जरूर कहूँगी जो मेरे खास स्पेशल हैं, जो इसको अभी देख रहे हैं या समझ रहे हैं। और स्पेशली फॉर यू, कि तुम भी अपनी लाइफ को ना, इस चीज़ को ना यहाँ पे फिट कर लेना, कि
कोई भी इंसान हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, पेरेंट्स भी, अब पेरेंट्स के पास हमारे लिए टाइम होता है, लेकिन जब वो फ्री होते हैं तभी हमें टाइम देते हैं, राइट? सो उस टाइम को इम्पोर्टेंट दो। हमारे पास टाइम होता है तो हम उनको टाइम देते हैं। तो मतलब अगर वो आपके टाइम की वैल्यू समझते तो आप उनके टाइम की वैल्यू समझो। तो दोनों गेट टुगेदर देखा जाए तो एक दूसरे का टाइम अगर इम्पोर्टेंट देगा तो ऐसे हमारी लाइफ बहुत इजीली चलेगी। और अगर हम किसी को टाइम दे रहे हो और हमें कोई टाइम नहीं दे रहा, तो उस पर्सन से ना तुरंत वहीं से बैक कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको पेन होगा, पैनिक होगा, और आप ये कहोगे मैं इम्पोर्टेंट दे रही हूँ लेकिन वो क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रही। सो वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन रहा है, तो वो पार्ट बने, उससे अच्छा है कि उससे बैक कर लो, बढ़िया है। क्योंकि बाद में वो हमारा ऐसा ना वो बहुत बड़ा पैनिक का पार्ट बन जाए और ना जाने कितने दिन तक ये चीज़ होती रहे। आई थिंक इतनी बात तो समझ गई होगी। एंड इसके आगे की अगर मुझे कोई बात समझानी होगी तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक मैं ज़रूर लाऊंगी दोस्तों। एंड आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। धन्यवाद। फॉलो टू माई इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है।